सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट ईयर इग्नू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं और बुक का नाम है आधुनिक काव्य विवेचना। टॉपिक नंबर 10 है। एमएचडी 02 जो है कोर्स कोड है। इसका जो क्वेश्चन है वो है, जन कवि होने का अर्थ क्या है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार। इसके बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जन कवि होने का अर्थ डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार जनकवि होने का अर्थ केवल जनता के लिए कविता लिखना या सरल भाषा का प्रयोग करना नहीं है। यानी कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ये मानते थे कि जनकवि होने का अर्थ केवल जनता के लिए कविता लिखना नहीं है और सरल भाषा का प्रयोग करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ बहुत गहरा, व्यापक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। बल्कि इसका जो अर्थ है बहुत गहरा है, व्यापक है और सामाजिक सरोकारों यानी कि समाज के उपकारों से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य के एक बेहद प्रतिष्ठित आलोचक हैं। जो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी है वो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रतिष्ठित आलोचक हैं। उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ाया और कबीर, तुलसीदास से लेकर बाबा नागा अर्जुन और केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवियों पर गहरा काम किया है। उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार एक जनकवि होने का मुख्य अर्थ निम्नलिखित है। यानी उनके अनुसार जो जनकवि होने का अर्थ है उसको हम नीचे पॉइंट के द्वारा समझेंगे, तो चलिए देखते हैं। जनता के सुख दुख से एकाकार होना, यानी कि जनता के सुख दुख को जानना और उसको महसूस करना। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी मानते थे कि जनकवि वह नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर या दूर से जनता की गरीबी पर तरस खाता है। जनकवि वह है जो जनता के बीच रहता है, उनके संघर्षों को जीता है और उनके सुख दुख को पूरी प्रामाणिकता के साथ महसूस करता है। उनकी संवेदना आम जनता, मजदूरों, किसानों, शोषितों की संवेदना होती है। पॉइंट नंबर 2 है लोक जीवन और लोक संस्कृति से जुड़ाव। त्रिपाठी जी के अनुसार जनकवि की भाषा और उसके प्रतीक महलों या सब प्रभात समाज के नहीं होते, बल्कि मिट्टी से जुड़े होते हैं। जैसे उन्होंने बाबा नागा अर्जुन के बारे में लिखा है कि उनकी कविताओं में लोक जीवन की गद्य, ठेठ, गवई, मिजाज और सीधे संवाद करने की क्षमता है। जनकवि लोक भाषा के मुहावरों और लोक चेतना को अपनी कविता का आधार बनाता है। पॉइंट नंबर 3 है सत्ता और व्यवस्था से प्रतिपाद। डॉक्टर त्रिपाठी के आलोचनात्मक लेखन में यह साफ बात उभर कर आती है कि एक सच्चा जनकवि हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा होता है, जिसके कारण वह व्यवस्था, सत्ता या शोषक वर्ग के सामने कभी झुकता नहीं है। वह जनता की तरह से सत्ता से तीखे सवाल पूछता है। जनकवि की कविता में एक अंतर्निहित प्रतिरोध और विद्रोह का स्वर होता है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, जटिलता को सरलता में बदलने की कला। कई बार यह गलतफहमी होती है कि जनकवि कविता सतही होती है, लेकिन डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी इस धारणा को खारिज करते हैं। उनका मानना है कि जनकवि जीवन के सबसे जटिल सामाजिक और दार्शनिक सत्य को भी इतनी सहज और सरल भाषा में कह देता है कि वह सीधे एक अनपढ़ किसान के दिल में भी उतर जाती है और एक प्रबुद्ध पाठक को भी झकझोर देती है, जैसे कबीर और नागा अर्जुन की कविताएं। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, पक्षधरता। त्रिपाठी जी के अनुसार जनकवि कभी तटस्थ यानी कि न्यूट्रल नहीं हो सकता। वह हमेशा समाज के सबसे कमजोर, वंचित और हाशिए लोगों के पक्ष में खड़ा होता है। उसकी कविता शोषितों के प्रति गहरी सहानुभूति और शोषकों के प्रति तीखे आक्रोश से भरी होती है। निष्कर्ष देख लेते हैं कि संक्षेप में देख लेते हैं इसके बारे में। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की दृष्टि में जनकवि होने का अर्थ जनता के प्रति अगाध प्रेम मतलब बहुत ज्यादा प्रेम, व्यवस्था के प्रति तीखा आक्रोश यानी कि जो गलत व्यवस्था है उसके प्रति तीखा आक्रोश मतलब कि गुस्सा, लोक संस्कृति में गहरी पैठ और अपनी कला को समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बना देना। उनके लिए नागा अर्जुन और केदारनाथ अग्रवाल हिंदी साहित्य में इसी जनकवि रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और ये जो टॉपिक था वो है आधुनिक काव्य विवेचना पुस्तक से लिया गया था। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एमए फर्स्ट ईयर इग्नू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार के और टॉपिक
के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।